हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल और इसके शेप पेलोड के बारे में। देखिए, ये जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि 2 सितंबर को हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने वाला है। तो उसकी मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो आप बिल्कुल जुड़िएगा। उसमें हम आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे और बहुत से उसमें जानकारियाँ भी आपको मिलेगी, तो उसको आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल और उसके शेप पेलोड के बारे में। देखिए, आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि ये जो नीचे आपको बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। एक और इमेज है इसकी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये वाली इमेज है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों हमारा उसी का प्रोपल्शन मॉड्यूल का ही इमेज है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं, शेप पेलोड है, टीटीसी एंटीना है और हमारा स्टार सेंसर भी है, सोलार पैनल तो ही है और IMA फोन है। हालांकि बहुत ही थोड़ी चीज़ें हैं। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो इस इमेज में नहीं है, इसलिए मैं इसके बेसिस पे आपको नहीं समझाऊंगा, बल्कि दूसरा इमेज है, ये रहा। इस इमेज के बेसिस में ये जो 10 चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सभी चीज़ें इंक्लूड करती हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल के बेसिकली मैक्सिमम कंपोनेंट्स को ये इंक्लूड कर लेती हैं। तो इसके बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा प्रोपल्शन मॉड्यूल को। देखिए, सबसे है लूनार पोलर ऑर्बिट फ्रॉम 170 बाई 36,500 किलोमीटर टू लूनार पोलर ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है, बताना चाहते हैं कि जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये लैंडर मॉड्यूल के साथ हमेशा रहेगा। कब तक रहेगा ये तब तक रहेगा जब फ्रॉम अर्थ का, जब ये अर्थ बाउंड मैन्यूवर कर रहा होगा, 5 बार अर्थ बाउंड मैन्यूवर ये करेगा। उसके बाद ये मून की तरफ जाएगा और मून में 5 मून बाउंड मैन्यूवर करेगा। तो ये पूरे समय ये जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये लैंडर मॉड्यूल से अटैच रहेगा और इसका यही काम होगा कि इसको अपनी डेस्टिनेशन यानी मून तक पहुंचा सके। और जब ये लूनार ऑर्बिट के 100 बाई 100 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाएगा, तो हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो लैंडर मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद इसके अलग फंक्शन है। इसके बाद इसकी अगर मैं बात करूँ मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ आप देख पा रहे हैं, दिया गया है 3 to 6 मंथ्स, लेकिन अब जो है इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ फ्यू ईयर्स हो चुकी है। अगला है स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 1.3 के। ये बेसिकली थोड़ा डीप में है, मैं इसको नहीं समझाना चाहता क्योंकि इसमें बहुत ही डीप में है कि कौन सा स्ट्रक्चर है और मुझे नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ स्ट्रक्चर को। अगला है आपका इसमें टोटल PM मास, प्रोपेलेंट मास और ड्राई मास। देखिए, टोटल PM मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो टोटल मास है वो 2145 kg है। इसके बाद है प्रोपेलेंट मास। देखिए, प्रोपेलेंट मास क्या होता है बेसिकली। प्रोपेलेंट के अंदर क्या होता है कि हमारा पूरा मैकेनिज़्म होता है टू जनरेट द थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जनरेट का पूरा मैकेनिज़्म, ये मैं आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीडाइज़र और आपके जो है फ्यूल, ये कंबशन चैम्बर में बर्न होते हैं, जिसकी वजह से हमको थ्रस्ट मिल पाता है। ये जो पूरा मैकेनिज़्म है ये प्रोपेलेंट के अंदर होता है। और इसका यहाँ पे मास कितना है, ये मास है हमारा 1696 kg के आसपास। इसके बाद आप देख पा रहे हैं वो है ड्राई मास। ड्राई मास क्या है बेसिकली, आप कह सकते हो कि ये मान लीजिए प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये बॉक्स, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका प्रोपेलेंट मास है। तो अगर आप इस पूरे प्रोपल्शन मॉड्यूल से ये प्रोपेलेंट मास को आप रिमूव कर दें, तो जो रिमेनिंग ऊपर वाला है ये आपका ड्राई मास होगा। तो ऑल मास ऑफ द PM एक्सेप्ट प्रोपेलेंट मास। तो देखिए, ये जो है हमारा ड्राई मास होगा। इसका एग्जांपल क्या है, आपका जो शेप पेलोड हो गया उसका कुछ मास होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके अंदर उसका कुछ मास होगा, आपके जो सेंसर्स हैं उनका कुछ मास होगा, तो वो सब मास हमारे ड्राई मास में आते हैं। अगला है कम्युनिकेशन एस बैंड ट्रांसपॉन्डर TTC विथ IDSN।
देखिए, एस बैंड क्या है, एक बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी का बैंड है जो कि लाई करता है बिटवीन 1520 टू 5200 मेगाहर्ट्ज़। ये आप जो रेंज देख पा रहे हैं बेसिकली एस बैंड का रेंज है रेडियो फ्रिक्वेंसी में। तो यही है हमारा एस बैंड फ्रिक्वेंसी रेंज। इसी रेंज के अंदर जो है हमारा कम्युनिकेशन होगा ग्राउंड स्टेशन का प्रोपल्शन मॉड्यूल से। टीटीसी का मतलब है आप कह सकते हैं टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड। टेलीमेट्री का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ रीडिंग्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या, जैसे शेप पेलोड है तो वो जो रीडिंग लिया या जो सेंसर जो रीडिंग लेंगे तो उनको ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाने में और उसको फिर उस कमांड को रिसीव करने में ये प्रोसेस जो होता है यही हमारा टेलीमेट्री है। और ट्रैकिंग मतलब आप समझ रहे हो, ट्रैक करना कि किस ऑर्बिट में है। कमांड मतलब उसको कमांड दे पाना और उसके डाटा को ग्राउंड स्टेशन में ले पाना। ये हमारा पूरा टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सिस्टम होता है। और इसके एंटीना भी आप इमेज में देख पा रहे हैं कि मौजूद है। तो ये टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड है। ये करता क्या है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्राउंड स्टेशन एंड द स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो उस कम्युनिकेशन को ये इस्टेब्लिश करता है हमारा टीटीसी एंटीना। देखिए, इसके बाद आप ये जो देख पा रहे हैं ना, ये हमारा आईडीएसएन क्या है। देखिए, आईडीएसएन है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। बेसिकली इसमें बहुत से बड़े एंटीनाज हैं जो कि इंडिया में मौजूद है अलग अलग जगह। ये हमको क्या मदद करते हैं कनेक्ट करने में हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल से। तो उसमें कोई डाटा ट्रांसफ़र करना हो या लेना हो तो ये सभी जो एंटीना हैं ये मदद करते हैं इसरो की। तो इसका जो हब है वो कर्नाटका में मौजूद है हमारे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का। तो ये हो गया हमारा जो है एटीट्यूड सेंसर्स। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको अभी नहीं बताई, एटीट्यूड का मतलब क्या है। देखिए, एटीट्यूड जब हम स्पेस के कोई अगर बोले एटीट्यूड इन द टर्म्स ऑफ स्पेस मिशंस, तो एटीट्यूड मतलब होता है ओरिएंटेशन या फिर आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट। तो उसका ओरिएंटेशन क्या है, किस पोजीशन में हमारा स्पेसक्राफ्ट है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में या 3D स्पेस में, वही होता है हमारा एटीट्यूड ऑफ एन स्पेसक्राफ्ट। तो एटीट्यूड सेंसर्स मतलब ये जो हमारे सेंसर्स हैं ये सेंस करेंगे कि किस ओरिएंटेशन में है, किस पोजीशन में है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि कई सारे सेंसर्स हैं, 3 सेंसर्स हैं बेसिकली आप कह सकते हो, CASS, IRAP और माइक्रोस्टार सेंसर। ये CASS का मतलब है कोर्स एनालॉग सन सेंसर। तो कोर्स एनालॉग सन सेंसर क्या है, ये इंडिकेट करता है सन एंगल और सन की प्रेजेंस को। मतलब सन का एंगल क्या है, सन की प्रेजेंस क्या है, जिसकी वजह से हमारा ताकि सोलर पैनल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके उसका। तो ये हमारा CASS करता है। इसके बाद है IRAP। IRAP है इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज। ये क्या करता है, बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज एटीट्यूड कंट्रोल के लिए IRAP रिस्पॉन्सिबल है। ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई क्रिटिकल मैन्यूवर्स कर रहे हैं स्पेसक्राफ्ट के साथ, जैसे कि इस केस में प्रोपल्शन मॉड्यूल हमारा बहुत से मैन्यूवर्स करता है, मून बाउंड मैन्यूवर्स करता है, अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स करता है। तो उस समय हमारा कौन हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ये कि मतलब मैन्यूवर्स के बारे में, ये IRAP देता है, इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज। और साथ ही साथ ये जो सब मीटर इमेजिंग कैपेबिलिटी को भी अलाउ करता है IRAP। तो इसके बाद है हमारा माइक्रो स्टार सेंसर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं माइक्रो स्टार सेंसर ये क्या करता है बेसिकली, देखिए हम मतलब जो मानव जाति है
उसने बहुत सालों से स्टार को एनालाइज किया है और उसने इतना एनालिसिस करने के बाद हमको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ स्टार्स की पोजीशन पता है। तो वो हमारा बेसिकली एक रेफरेंस होता है इस माइक्रो स्टार सेंसर के लिए। तो माइक्रो स्टार सेंसर क्या करता है, बेसिकली ये इमेज लेता है हमारे जो नॉन स्टार्स हैं उनकी, और जो हमारा हाई एक्यूरेसी के साथ जो हमने स्टार पोजीशन पता किया है उसके साथ ये अपने इमेज को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद ये पता लगाता है कि मेरी ओरिएंटेशन क्या है या मेरी पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में या पर्टिकुलर 3D स्पेस में मेरी पोजीशन क्या है, ये उसके बेसिस पर पता लगाता है। तो यही है हमारा माइक्रो स्टार सेंसर। ये स्टार को रेफरेंस, स्टार की पोजीशन को रेफरेंस मान के अपने ओरिएंटेशन, अपने आप कह सकते हैं एटीट्यूड को ये पता लगाता है। तो यही है हमारा माइक्रो स्टार सेंसर। इसके बाद आप देख पा रहे हैं वो है प्रोपल्शन सिस्टम, बाई प्रोपेलेंट प्रोपल्शन सिस्टम MMH प्लस MON3। देखिए प्रोपल्शन सिस्टम क्या है, बेसिकली प्रोपल्शन बाई प्रोपेलेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या है, इसके अंदर एक ऑक्सीडाइज़र होता है और एक फ्यूल होता है। तो फ्यूल एक चैम्बर में, एक चैम्बर में ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र मान लीजिए ऑक्सीजन और फ्यूल मान लीजिए हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन मतलब। तो ये दोनों हैं, तो ये दोनों मिलते हैं आकर के कंबशन चैम्बर में, और यहाँ पे ये बर्न होते हैं। बर्न होने के बाद ये नोजल से निकलते हैं और हमको मतलब स्पेस क्राफ्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बाई प्रोपेलेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसमें एक ऑक्सीडाइजर चैम्बर अलग से हो और एक हमारा फ्यूल का चैम्बर हो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MMH और MON3, ये क्या है? देखिए ये जो आप MMH देख पा रहे हैं ये है मोनोमेथिल हाइड्राजीन, ये फ्यूल का काम करता है। मोनोमेथिल हाइड्राजीन जो आप देख रहे हैं, और दूसरा है MON3, मतलब आप कह सकते हो मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारे ऑक्सीडाइज़र के रूप में जो है वर्क करते हैं। तो यही है हमारा प्रोपल्शन सिस्टम, हमारे जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल का। इसके बाद अब हम बात करेंगे शेप पेलोड के बारे में। इसके लिए मैं अगली इमेज पे आ जाता हूँ, ये रही। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा छोटा सा ये शेप पेलोड है। तो शेप पेलोड क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है? देखिए आप जानते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स की हम खोज कर रहे हैं, मतलब बहुत सी स्पेस एजेंसियां हैं जो एक्सोप्लैनेट की, अर्थ लाइक प्लैनेट की खोज कर रही हैं। तो ये हमारा शेप पेलोड क्या करेगा, हमारा ये स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक मेज़रमेंट करेगा अर्थ की, और उसको एक हम रेफरेंस मान के दूसरे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेंगे। तो स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक मेज़रमेंट करने से क्या होगा? देखिए स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री में दो चीज़ें हैं, स्पेक्ट्रम एंड पोलराइजेशन। देखिए स्पेक्ट्रम जो है ना किसी भी मतलब प्लैनेट का, ये कैरी करता है क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट गैसेस, कि उस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, और सरफेस फीचर्स ऑफ दैट प्लैनेट। ये दो चीज़ें कैरी करता है, गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, सरफेस फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन हमारा स्पेक्ट्रम कैरी करता है। और दूसरा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है ये रिक्वायर्ड होती है टू कैरेक्टराइज द क्लाउड, कि किस तरह के क्लाउड्स हैं, उसमें कौन कौन से कोलाइड्स हैं, एरोसोल्स, सोल्स, इमल्सन्स, तो क्या है उसकी जानकारी पोलराइजेशन जो है रखता है। तो स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक मेज़रमेंट हमको किस में मदद करेगा? हम उसको अर्थ के, मून के ऑर्बिट से शेप पेलोड की मदद से एनालाइज करेंगे फ्यू ईयर्स तक, और जब उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं तो वो सभी चेंजेस जो स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक चेंजेस हैं वो उस प्लैनेट की, मतलब अर्थ की, वो डाटा अपने अंदर फीड करेगा। और जब हमको कोई एक्सोप्लैनेट ढूंढना हुआ और हम चाहते हैं कि ये अर्थ की तरह है कि नहीं, तो उसको हम कंपेयर करेंगे इस डाटा से, और हमको पता लगेगा कि हाँ ये रहने लायक है और हम यहाँ पे जो है रह सकते हैं। तो यही है हमारा शेप पेलोड।
और हाँ, ये नियर इंफ्रारेड में वर्क करेगा। 1 से 1.7 माइक्रोमीटर जो नियर इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको ये एनालाइज करेगा, जो कि हमारे अर्थ से जो लाइट हो आएगी रिफ्लेक्ट होकर के उसको ये एनालाइज करेगा और स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स करेगा। तो ये है हमारा शेप पेलोड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया प्रोपल्शन मॉड्यूल और शेप पेलोड के बारे में। और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल कल का जो हमारा लाइव स्ट्रीम है आदित्य L1 का लॉन्च, उसको ज्वाइन करिएगा।